सरकार तक हमारी आवाज़ गई तो सरकार ने हमें ढूंढ निकाला। आज फिर हम अपने घर पे वतन वापसी किए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। काबुल में फंसे 75 सिख हिंदू तजाकिस्तान के रास्ते आज दिल्ली पहुंचेंगे। 25 भारतीय एक विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इन लोगों को दुशांबे के रास्ते भारत लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से लौटे यात्रियों का जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। 78 यात्रियों में 25 भारतीय भी शामिल हैं। इन यात्रियों में ज्यादातर अफगानिस्तान में रहने वाले सिख समुदाय के लोग हैं। एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद लगातार खराब होते हालात के बीच भारत सरकार लगातार भारतीयों को सुरक्षित निकाल रही है। भारत सरकार अपने नागरिकों के अलावा अफगानी सिख और हिंदुओं को भी वापस ला रही है। कल भी कई नागरिक वहां से भारत वापस लौटे थे, हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। और आज फिर से काबुल में फंसे 75 सिख हिंदू तजाकिस्तान के रास्ते आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और 25 भारतीय एक विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इन लोगों को दुशांबे के रास्ते अब भारत लाया जा रहा है। और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमित, आज भी वहां पर एयरपोर्ट के बाहर आप खड़े हैं, इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी कई नागरिक वापस भारत लौटने वाले हैं? देखिए 78 यात्री आने वाले हैं और उससे पहले एयरपोर्ट पर जो उन यात्रियों को रिसीव करने, उनका स्वागत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का ये नजारा है। अब से कुछ ही देर में 78 यात्रियों की जो फ्लाइट है वह अफगानिस्तान से आएगी। वह उन जत्थों में से एक है, उन शेड्यूल फ्लाइट्स में से एक है जो पिछले एक हफ्ते से लगातार आ रही हैं। इनमें 44 अफगानी सिख है, इसके अलावा 25 भारतीय नागरिक है, इसके अलावा अन्य लोग हैं। और इनकी अगुवाई खुद करने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुरलीधरन आएंगे यहाँ पर। और इनके साथ साथ इस फ्लाइट में जो सबसे अहम चीज है कि 3 पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां आ रही हैं, जो कि अफगानिस्तान में अलग अलग हिस्सों में रखी गई थी, वहां के गुरुद्वाराओं में। अब उन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में रखा जाएगा। तमाम संगठनों ने, सिख संगठनों ने उन जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रतियां है उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। और कुल मिलाकर जो लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान के मुश्किल हालात से, उसके बाद अब लोग यहाँ पर आए हैं उनको रिसीव करने, उनका स्वागत करने आए हैं, ये भरोसा दिलाने की उस देश में हालात है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब भारत में ये यहाँ पर आएंगे तो महफूज होंगे। इसी तरीके से स्वागत किया जाएगा और सबका सम्मान किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित। और जब सभी लोग, सभी नागरिक जब अपने एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, वतन जब उनकी वापसी होती है, तो उनके चेहरे पर भी एक अनोखा सुकून होता है। अफगानिस्तान से भारत लौटने का लोगों का सिलसिला जारी है और आज भी अफगानिस्तान से भारत 78 यात्रियों के लौटने की संभावना है जो लौटेंगे और एक विशेष विमान से लौटेंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन यात्रियों के जो स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं और इनकी अगुवाई करने, इनको रिसीव करने आएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुरलीधरन, और जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो आएंगे इनको रिसीव करने। और ये अलग अलग जो फ्लाइट का शेड्यूल है, फ्लाइट आ रही थी उनमें से एक शेड्यूल है ये फ्लाइट का, जो यहाँ पर आ रही है और एयरपोर्ट पर इस तरीके का नज़ारा देखा जा सकता है। ये लोग हमारे साथ हैं, वो करते हैं। सर आप बताइए क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर के, जो हमारे धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित होकर लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता उनको बताना चाहता है कि भारत के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत सरकार उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में साथ खड़ी है, ये हम संदेश देना चाहते हैं। एक उत्साह का माहौल है और यहाँ के लोग कुछ संगठन से जो ताल्लुक रखते हैं वो ये विश्वास दिलाना चाहते हैं उन लोगों को जो कि लौटे हैं वो भारत में वह सुरक्षित हैं और आतंकवाद की वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। काबुल से आ रहे विमान में अफगान सिख अपने साथ 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी ला रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सिख समुदाय के कुछ लोग पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह अब 3 गुरु ग्रंथ साहिब के साथ ये लोग यहां पहुंच रहे हैं।
अफगानिस्तान से जो यात्री लौटेंगे और उनकी अगुवाई करने, उनको रिसीव करने के लिए लोग आए हैं एयरपोर्ट पर। हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी हैं। सर, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी फ्लाइट आ रही है? देखिए, अभी जो आ रही है एक फ्लाइट आ रही है जिसमें 78 लोग आ रहे हैं और अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को बचाया जा सका है। और जब वहां पे दुनिया ने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने तांडव मचाया हुआ है, किस तरीके से हिंदुओं को, सिखों को या जो लोग तालिबान की विचारधारा को नहीं मानते उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानवता के आधार पर फैसला लिया कि उन लोगों को बचाया जाएगा, उन लोगों की जान को बचाया जाएगा। बताइए, आज और कितने लोग आने वाले हैं और कितनी फ्लाइट इसके बाद आने वाली है? अभी 78 लोग आ रहे हैं जो स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं। जैसे जैसे, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन आ रही है, वहां पर स्पेशल फ्लाइट कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइमिंग होगी। जिस तरीके से हमारी फ्लाइट फुल होती है, वहां से लोगों को बचाया जा रहा है। जितने भी लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं उन लोगों को लाया जाएगा। और हम सिख समुदाय की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिखों को बचाने का कार्य नहीं किया। जो सिखों के लिए सबसे पवित्र है वो है गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप, उनको यहाँ सुरक्षित लाया। जी, ये बताइए, 3 ग्रंथ साहिब हैं, वो किस किस गुरुद्वारे में वहाँ थी और यहाँ आकर अब उनकी रिस्टोरेशन या उनको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, यहाँ पे जो भी हमारे सिंह सभा के गुरुद्वारे हैं, जो भी हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे उनको रिस्टोर किया जाएगा। वहाँ पे जो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि काबुल के अंदर गुरु नानक देव जी खुद गए थे, तो हम वहाँ पे, वो हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है सबसे पवित्र है, तो उन लोगों गुरु ग्रंथ साहब को यहाँ रिस्पेक्टफुली लाया जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री। ये कहाँ रखी गई थी वो 3 जो ग्रंथ साहिब हैं? वहाँ पे अलग अलग 3 गुरुद्वारे थे जहाँ पे लाए गए थे, और पहले भी 3 भीड़ आ चुकी है। तो वहाँ पे कई सारे गुरुद्वारे हैं, क्योंकि सिख समुदाय बहुत भारी संख्या में वहाँ रहता था, तो अलग अलग गुरुद्वारे से कल भी 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो भीड़ आई है, और आज भी 3 आ रही है। आज और भी कोई फ्लाइट और लोग भी आने वाले हैं इसके बाद? नहीं, आज जो ये फ्लाइट आ रही है, जैसे अगली फ्लाइट की जो जानकारी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पोर्टल बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी लोग उस पर अप्लाई करते हैं, जैसे वो फुल हो जाता है, एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए उनको लाया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अफगानिस्तान से 78 लोग वापस लौटेंगे। हरदीप पुरी उनका स्वागत करेंगे और कुछ ही देर में काबुल से ये 78 लोग भारत वापस लौटेंगे। यानी कि अफगानिस्तान से इनको अब वापस आना है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है और लोग वहां पर डरे सहमे हुए हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोग वहां से अब पलायन करते जा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित सिंह। अमित, और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, 78 लोगों की जो फ्लाइट है 9:44 पे एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर लैंड करेगी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लगातार वो मिशन काबुल पे भारत सरकार काम कर रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर नारेबाजी हो रही है, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। 44 सिख जो है आज अफगानिस्तान से लाए जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को आज अफगानिस्तान से लाया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ पर जो लोग हैं, जो सिख समुदाय के, इनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तेजिंदर बग्गा भी मौजूद है। और मैं एक बार यहाँ पर पोस्टर्स में आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अफगानिस्तान से आए हुए सभी लोगों का भारत में स्वागत है। मतलब अफगानिस्तान के जितने भी लोग शरण लेना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उन सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। तेजिंदर बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, और ये लोग जो सिख समुदाय से आए हैं सब तेजिंदर बग्गा के साथ। कितनी खुशी है आज, कितनी खुशी है आज, कितनी खुशी की बात है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे उन हिंदू सिख भाइयों को यहाँ सुरक्षित लेके आया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि उन हिंदू सिख भाइयों को वहां से लाया जाएगा जिनको तालिबान के कारण प्रताड़ित होने पड़ा। और इतना ही नहीं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ है, उस भीड़ को यहाँ रिस्पेक्टफुली लाया जा सके, क्योंकि सिखों के लिए कोई सबसे बड़ी चीज है तो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ वहाँ गोलीबारी हो रही है, जहाँ लोगों पे हमले किए जा रहे हैं, लोग अपने पैसे जवाहरात घर छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ मोदी जी ने कहा कि सिखों को नहीं लाया जाएगा, उनके पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ को भी लाया जाएगा। मुझे लगता है इतना हम सौभाग्यशाली मानते हैं सिख अपने आप को कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक तस्वीर दिखा दूं, देखिए किस तरीके से आज IGI एयरपोर्ट पे किस तरीके से यहाँ पर लगातार हर तरफ आपको तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा, और हर तरफ यहाँ पर एक जो बैनर पोस्टर जो सबके हाथों में है, वहाँ पर बैनर पोस्टर में आप देख सकते हैं मोदी जी धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इस तरीके की तस्वीरें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आज सुबह पहुँच गए 9:44 पे एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड करेगी। हम एक सिख समुदाय की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के जो स्वरूप
अफ़गानिस्तान से जो हिंदुस्तान आ रहे हैं, बाइज़्ज़त बाअदब जो आ रहे हैं, हम उनको स्वागत करने आए हैं, जी आया कहने आए हैं। जो हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, जो एक हफ्ते से जो पीछे जो तांडव चल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानियों का, उसके ऊपर जो मोदी सरकार ने बाहें फैलाकर स्वागत किया है और किसी ने किसी के हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ हिंदुस्तान ने और मोदी सरकार ने जो हाथ पकड़ा है, जिनकी उनको संभाला है। तो हर तरफ तालिबान का जो दहशत बरपा हुआ है काबुल पर, उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। जिस तरीके से सिख भाइयों को वहां पर गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी, अपना अपना घर छोड़ के, जो एक सप्ताह उनके ऊपर बीती है, आपने फोन पे किसी से वहां पर बातचीत की? बहुत से सिख भाई जो हिंदुस्तान में आए, उन लोगों से बात हुई। वो कह रहे नर्क का जीवन जी रहे थे। तालिबान के लोगों ने वह महिलाओं को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, बाहर नहीं निकल सकती, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ तक कि जो महिलाएं मर गई है उनकी डेड बॉडीज के साथ वहाँ तालिबान के लोग रेप कर रहे हैं। मुझे लगता है 21वीं सदी में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का कहना है। और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव करने के लिए। दो केंद्रीय मंत्री भी और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो लोग वहां पर फंसे हैं, आज भी 78 ऐसे लोग हैं जिनकी आज भारत वापसी होगी। वहीं अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने लिस्ट भी तैयार की है, मतलब किनको पहले लाना है और किनको बाद में, इस हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले सभी भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा, इसके बाद अफगान हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और तीसरे चरण में भारतीयों से शादी करने वाले अफगानिस्तान के लोगों को लाया जाएगा। यही नहीं, हवाई सेवा सामान्य होने पर सरकार वीजा की सुविधा भी शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां फंसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, यानी कि लगातार कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और लिस्ट भी तैयार की गई है। और अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए तैयारी कितने ठीक ढंग से हो रही है, पूरी लिस्ट तैयार की गई है बाकायदा, किनको लाना है पहले और किनको बाद में लाना है। देखिए, बाकायदा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की हेल्प डेस्क के पिछले एक हफ्ते से काम कर रही है और उस हेल्प डेस्क ने पहले तो आकलन लगाया कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हैं, तो उनकी तादाद करीब 1500 के आसपास थी और अब 1000 के आसपास हो गई, क्योंकि 450 के आसपास भारतीय यात्रियों को, भारतीय मूल के लोगों को वहां पर, भारतीय नागरिकों को वहां से लाया जा चुका है और अब भी करीब 1000 के आसपास वहां पर बचे। तो पूरा की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही। सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाएगा जो भारतीय मिशन के लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, और उसके बाद वहां जिनका व्यापारिक प्रतिष्ठान था, और उसके बाद इस तरीके से सूची बनाई जा रही है। तो आज जो 78 लोग आ रहे हैं उन्हीं सूची का हिस्सा है। इसके बाद भी हम ये उम्मीद करेंगे अगले एक हफ्ते में जो फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट है, ये वहां से अफगानिस्तान से चलेंगी। इनका स्टॉपओवर होता है एक जगह और उसके बाद वहां से चल के ये दिल्ली आती हैं और अब एक हफ्ते पूरी की पूरी प्रक्रिया ये चलने की संभावना है, एक हफ्ते या यूं कहें 10 दिन। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि इंतजार है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हालात हैं, हालात वहां पर सामान्य, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वही आ रही है कि भारत सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ पर भारत में आकलन लगा लिया कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हैं, सूची बना ली गई है, प्राथमिकता तय कर ली गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग अपने अपनी जगहों से काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचे कैसे, और जब वो वहां पहुंचे तो स्पेशल एयरक्राफ्ट जो खड़ा है वहां से कैसे वहां तक लोग वो कैसे उसमें दाखिल हों, ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही हालात सामान होंगे काबुल एयरपोर्ट पर, जो ये इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है, और कि जो लोग अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में खौफ और खतरे से भरे माहौल के बीच से भारत सरकार अब तक 900 के करीब ज्यादा लोगों को तालिबानी आतंक से बचाकर वापस ले आई है। आज 75 भारतीय वापस आने वाले हैं। 23 अगस्त को 135 भारतीय देश लाए गए थे। वहीं 22 अगस्त को 3 विमान से 390 लोग लौटे थे। 17 अगस्त को 150 भारतीय काबुल से लौटे थे, जबकि 15 अगस्त को 129 भारतीय वापस लाए गए थे। कई भारतीय अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने में भारत सरकार लगी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, जब उनको लाया गया एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से वो लोग वहां से वतन वापसी कर रहे हैं। वहीं 2 रोज पहले काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते हुए 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसी तरह दुशांबे के रास्ते
87 भारतीयों को निकाला गया था। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे थे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं और देखिए किस तरह जब वतन वापसी उनकी हुई तो किस तरह चेहरे पर एक मुस्कान आ गई भारत की सरजमीन पर कदम रखते ही। और अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब कितना वक्त है कि वहां पर विमान लैंड करेगा, कितने अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में? क्या कोई निश्चित आंकड़ा है इसको लेकर? देखिए 9:44 पर जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है वो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए शेड्यूल है। लेकिन अब उसके बाद लैंडिंग के बाद जो कोरोना प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद जो कस्टम्स होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं, उस प्रोसेस को करने में 6 से 7 घंटे भी लग जाता है। जो बीते हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कई अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करें तो अभी भी जो है वहाँ पर इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनको निकालने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है। इस वक्त भारत सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ पर है कि किस तरीके से उनको घरों से जो काबुल के अलग अलग इलाकों से, कांधार के अलग अलग इलाकों से, मजार शरीफ के अलग अलग इलाकों से उन्हें निकाल कर फिर एयरपोर्ट लाना और फिर एयरपोर्ट से उनको रेस्क्यू करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं लोग भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस का जो ये के सामने जो ये चुनौती है, इस चुनौती को भी को मानते हैं उसको, और इसी वजह से जो है यहाँ पर भारत सरकार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितने ज़्यादा तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हर तरफ ये मोदी सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लगातार प्रशंसा ही कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मिशन काबुल जो है भारत सरकार का जारी है। जी बिल्कुल अमित, और लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क साधा जाए और उनको वापस भारत लाया जाए। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। दिन हो रात हो, हर वक्त वहां से निकलने के लिए आम अफगानी नागरिकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। लोग अपने मासूम बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर इस उम्मीद से खड़े हैं कि वो किसी तरह से काबुल से निकल जाएं। इसी से जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने है। दिन गुजरता जा रहा है लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर जस की तस है, इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। लोग कुछ भी करके निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, जैसा इससे पहले भी आपने जिक्र किया था और वहां पर हालात क्योंकि बद से अब बदतर होते जा रहे हैं, किस तरह आपने कुछ ऐसे अफगानी नागरिक होंगे या जो नागरिक वहां से लौट रहे हैं उनसे बात की होगी, आखिर किस तरह वो एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं? देखिए, उन लोग को जो एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता है, कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद यहां पर नहीं की जा रही है कि कैसे वो अपने घरों से एयरपोर्ट तक पहुंचे, क्योंकि अमूमन एक प्रोटोकॉल होता है कि आप बाहर अगर जाते हैं एयरपोर्ट की बायोमेट्रिक सिस्टम होता है और उसके बाद अंदर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा होता है। तो स्थिति ये है काबुल में कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो स्थिति है वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली है और अंदर का काम है जो यूएस एयरफोर्स के अधिकारी हैं, यूएस आर्मी के अधिकारी हैं, वो अभी फिलहाल वैकल्पिक स्तर पर वो सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच में समन्वय है ही नहीं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एयरक्राफ्ट के पास तक लोग पहुंच जा रहे हैं, वहां पर भीड़ हो रही है और जो लोग डेजिग्नेटेड एयरक्राफ्ट में जिन लोगों को चढ़ना है, यात्रियों को, उनको खोजने में बहुत ज्यादा मदद आ रही है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसेस है और यही भारतीय अधिकारियों के सामने, भारतीय एजेंसी के सामने बड़ी चुनौती है कि बिल्कुल अमित, बहुत बड़ी चुनौती है ये जो भी लोग अफगानिस्तान से यहाँ भारत वापस लौट रहे हैं। वही अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में तालिबान का खौफ किस कदर है। वहां के अंद्राब समेत कई गांवों के सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान ने बच्चों को अगवा कर उन्हें अपनी ढाल की तरह से इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से लोग और डर गए हैं। यानी कि बच्चों को भी अब तालिबान अगवा कर रहे हैं और उनसे काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर हालात जो हैं बद से अब बदतर होते जा रहे हैं। लोग डरे सहमे अपने घर में दुबके हुए हैं। स्थिति कितनी भयानक हो गई है, इस बारे में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति और वहां के सबसे बड़े नेता अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तालिबान भोजन और ईंधन को अंद्राब घाटी में नहीं जाने दे रहे हैं। मानवीय स्थिति बेहद खराब है। हजारों महिलाएं और बच्चों
पहाड़ों पर भाग गए हैं। पिछले 2 दिनों से तालिबान बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण करते हैं और उन्हें ढाल के रूप में घूमने या फिर घर की तलाशी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां तालिबान के लड़ाके पंजशीर प्रांत में दाखिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क को बंद करवा दिया है। हालांकि इससे पहले तालिबान के कुछ लड़ाकों ने इस इलाके में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही वो इस प्रांत के गेट तक पहुंचते भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें तालिबान के 300 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि बाकी भाग निकले थे। यानी कि अब पंजशीर को भी तालिबान अपने कब्जे में करना चाहता है और उसके लिए वो लगातार वहां पर मौजूद है, तैनाती बनाए हुए है। और पंजशीर प्रांत में अब तालिबान दाखिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क को भी अब बंद कर दिया गया है, ताकि कोई किसी तरह का संपर्क किसी से ना साध सके। पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की खबर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी हलचल पर आज दिल्ली में राहुल गांधी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी दिल्ली तलब किया गया है। खबर है कि दोनों नेता आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच इसे लेकर खींचतान चल रही है। टीएस सिंहदेव खेमा दावा करते हैं कि बघेल और उनके बीच सत्ता के बंटवारे का 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था और अब इसे लागू करने का वक्त आ गया है। लिहाजा राहुल गांधी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अभी राहुल जी के साथ बैठक है, वेणुगोपाल जी के साथ मीटिंग होगी और हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी संपर्क करेंगे। तो राहुल जी अब जिसको बुलाएं, मुझे तो केवल वहीं से सूचना मिली राहुल जी की मीटिंग है। उसके बाद प्रभारी मंत्री और उससे प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री उसे मिलते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काबुल से 78 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। 25 भारतीयों समेत 78 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। एयर इंडिया का विमान काबुल से लौट आया है। इन लोगों के साथ करीबन 78 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, जहां काबुल से इस वक्त 78 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले भी कई लोगों को भारत लाया गया था और आज 78 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। एयर इंडिया का ये विमान है जो इन लोगों को लेकर आया है काबुल से। लगातार अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में भारत सरकार लगातार उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। काबुल से आज ही 78 लोगों को दिल्ली लाया गया है। 25 भारतीय इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 78 लोग हैं। बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, किस तरह वहां पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो मौजूद हैं उनके स्वागत में, और बैनर पोस्टर लेकर बकायदा वो लोग पहुंचे हुए हैं। भारतीय तिरंगा भी उनके हाथ में है। एयर इंडिया का ये विमान है जो इन लोगों को यहां वापस लेकर आया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह का माहौल एयरपोर्ट के बाहर है और लोग इंतजार में खड़े हैं कि कब उनके जो परिजन हैं या जो मित्रगण हैं वो वापस भारत लौटें। और 78 लोगों को काबुल से रेस्क्यू कर दिल्ली वापस लाया गया है। इससे पहले भी कई लोग वापस आ चुके हैं। अब तक ये बताया जा रहा है कि करीबन 900 लोग भारत आ चुके हैं अफगानिस्तान से। एयर इंडिया का ये विमान था जो इन 78 लोगों को वापस लेकर आया हुआ है। और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अमित, और क्या जानकारी आ रही है? अब जो प्रोटोकॉल होगा क्या उसका पालन किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल, उसके बाद ही ये लोग बाहर आएंगे एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, 78 यात्री उनको लेकर जो विमान है वो लैंड कर चुका है और एयरपोर्ट के पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, जो भी बाहर से आता है, जो भी अफगानिस्तान से आ रहा है, उनको पहले उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है कोविड प्रोटोकॉल के तहत और उसके बाद पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 2 बजे के बीच में उन यात्रियों का जो बैच है वो निकलेगा एयरपोर्ट से और गेट नंबर 3 से इनके निकलने की संभावना है। तो अभी फ्लाइट यहाँ पर लैंड की है और इसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है नियमों के मुताबिक उन प्रक्रिया का इनको पालन करना होगा, जिस तरीके से पहले जो यात्री आए हैं यहाँ पर वो पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 78 लोग काबुल से इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट के बाहर अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? हमने देखा इससे पहले काफी वहां पर भीड़ थी,
अब भी क्या वहां पर उत्साह अब हो गया होगा, क्योंकि कई लोग अब वहां से वापस लौट आए हैं और कई ऐसे परिजन भी होंगे जो उन लोगों के इंतजार में वहां पर खड़े होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एयरपोर्ट के अराइवल पर गेट नंबर 5 पर भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोगों को रिसीव करने के लिए, उन लोगों का स्वागत करने के लिए और अपनी जो संवेदना है, अपनी भावनाएं हैं, वह भावनाएं व्यक्त करने के लिए। और इसमें दिल्ली बीजेपी के लोग हैं, सिख संगठन के लोग हैं और तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और इस तरीके से लोग हैं, इकट्ठा हैं और इनका यही कहना है कि जो अफगानिस्तान से लोग आए हैं उनकी मदद करना भारतीयों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य के लिए वो आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? अभी फ्लाइट लैंड हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पे स्वागत किए गए हैं। ऐसा है कि 2-3 ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ जो अफगानिस्तान में थी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए असुरक्षित थी, तो इसीलिए उसको सुरक्षित भारत में ला करके उसे ससम्मान पुनः यहाँ स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया है। देखिए, मैं पूरी तस्वीर के जरिए मैं समझाना चाहूंगा कि क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। ये एयरपोर्ट है, गेट नंबर 5 है, गेट नंबर 5 टर्मिनल 3 गेट नंबर 5 से जो यात्री निकलेंगे यहाँ पर और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन और हरदीप पुरी आएंगे और वो एयरपोर्ट के अंदर तक जाएंगे और यात्रियों के पास जाएंगे, जिसमें 44 अफगानी नागरिक हैं, इसके अलावा 25 भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। जैसा कि मालूम है कि 3 पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी हैं वहां पर। पूरे सम्मान के साथ उन प्रतियों को दिल्ली के गुरुद्वारा में, दिल्ली स्थित गुरुद्वारा में ले जाया जाएगा। ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के प्रति समर्पित है और किस तरीके का उनको सम्मान मिलता है। ये तो जो लोग हैं वो है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रियों का आना और खुद उन पवित्र प्रतियों को अपने साथ ले जाना गुरुद्वारा तक, ये बहुत बड़ी भारत की एक मंशा है या एक भावना है जो दिखाती है कि जो अल्पसंख्यक वहां पर रह रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए और उनके लिए किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल, भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी लेकर ये लोग, अब जो सिख समुदाय है वो भारत वापस लौट गए हैं। और दिल्ली के एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले लगातार हमने दिखाया कि बाहर भी इनके स्वागत में किस तरह सिख समुदाय के लोग वहां पर खड़े हुए हैं। एक अपनी जो आस्था है, जो सम्मान है, वो भी ये लोग लेकर वापस लौट रहे हैं और इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 78 लोग वापस लौटे हैं, जिसमें से 25 भारतीय बताए जा रहे हैं और उनके स्वागत में वहां पर तमाम सिख समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर मौजूद हैं एयरपोर्ट में। 2 केंद्रीय मंत्री, हरदीप सिंह पुरी उनमें से एक हैं जो वहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत में। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है ये, जहां पर सिर पर सम्मान स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी को, 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये प्रतियां हैं जिनको लेकर ये सिख समुदाय के लोग यहाँ वापस लौट रहे हैं। अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार जो सरकार है, सरकार की भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार कई दिनों से ये बचाव कार्य चला रही है और लोगों को भारत पहुंचाया जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान है केंद्र सरकार का भी। देखिए, ये रुख दिखाता है, ये जाहिर करता है कि कैसे भारत सरकार प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, अलग अलग हिस्सों में उनके हितों की रक्षा करने के लिए। और अफगानिस्तान में पिछली बार जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था, हालात किसी से छुपे नहीं थे। सिखों के क्या हालात हैं, बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से सिख पलायन कर रहे हैं। अब जब ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है, संकट बहुत बड़ा आ गया है, तो इनकी रक्षा कौन करेगा? भारत सरकार के खुद आला मंत्री जब जाते हैं, पवित्र प्रति को रिसीव करने जाते हैं, तो ये दिखाता है कि कैसे भारत सरकार इस पूरे प्रकरण को देख रही है। पूरी संवेदना के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। और इससे पहले भी भारत सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम था ई वीजा जारी करने का। जो अल्पसंख्यक वहां पर फंसे हैं उनको भारत सरकार की ओर से ई वीजा जारी किया गया था और कुछ ही दिनों में 1000 से ज्यादा आवेदन किए गए थे ई वीजा के। और उसके बाद अब इस तरीके का जैसे जैसे जत्था आ रहा है, भारत सरकार पूरे प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत सरकार के आला अधिकारी वहां पर आते हैं एयरपोर्ट पर और पूरे सम्मान के साथ जो प्रतियां हैं
उनको ले जाते हैं अलग अलग गुरुद्वारा में। एक और बहुत अहम चीज है कि केवल बात यही नहीं खत्म होती, आगे तक आने वाले दिनों में जब तक भारत में ये प्रतियां मौजूद रहेंगी, इनकी उचित देखरेख के लिए पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। तमाम संगठन यहाँ पर सामने आए हैं और ये भारत के लोग ये पूरी तरीके से दिखाना चाहते हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ है वो। अल्पसंख्यक लोगों की इस मुश्किल बड़ी घड़ी में भारत के लोग हैं उनका दुख दर्द बांटने के लिए। बिल्कुल अमित, और एक जो मूल भावना है भारत की, अतिथि देवो भव, एयरपोर्ट पे हमने देखा वहां पर जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, वो स्वागत में खड़े हैं। यानी कि स्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, अतिथि हमेशा भगवान की तरह होता है भारतवासियों के लिए। अमित, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हम अब गेट नंबर 3 की ओर जा रहे हैं और गेट नंबर 3 की ओर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब वो आएंगे यहाँ पर। और ये उत्साह देखिए लोगों का, ये महज एक राजनीतिक पार्टी का मार्च है, तो हम ये कह ही सकते हैं लोगों का उत्साह, हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उन लोगों को, लौटे हुए यात्रियों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि संकट की घड़ी में ये साथ हैं। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंच चुके और लोग भी हैं। हम आपको ये कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि लोग, सिख संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तो सिर्फ इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम न बनाकर एक भावना व्यक्त करने का, एक तरीके का भारत के रुख को जाहिर करने का ये पूरा कार्यक्रम है और ये दिखाने के लिए कि कैसे इस संकट की घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। अब जहां तक सवाल है सिख समुदाय के लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं, उनकी हालत, गुरुद्वारे हों, चाहे वह उनके रोजगार का साधन हो, चाहे फिर उनके पर लड़ाई होते रहे हैं और जब ऐसी बातें होती रही हैं, भारत की ओर से आवाज उठते रहे हैं और इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए हैं। और आज जब वो आ रहे हैं यहाँ पर, तब ये इनके स्वागत के लिए इन लोग तैयार हैं। तो हमेशा भारत का जो रुख रहा है वो इस बहुत सुंदर तस्वीरें ये एयरपोर्ट से, जहां पर लोग खुद उत्साहित हैं और स्वागत कर रहे हैं। अफगानिस्तान से जो लोग, जो नागरिक वापस लौट रहे हैं, उनके स्वागत में देखिए किस तरह मार्च भी वहां पर निकाला जा रहा है। एक खूबसूरत तस्वीर। और हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी, जो सिख समुदाय के लोग अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी वापस लेकर लौट रहे हैं, उनकी 3 प्रतियां वापस लेकर लौट रहे हैं। देखिए आप किस तरह तस्वीर है आपके सामने, सिर पर ये 3 प्रतियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब की और उनको वो वापस लेकर अफगानिस्तान से आज भारत लौट गए हैं। और एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए वहां पर कई लोग मौजूद है। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब किस तरह की तस्वीर वहां पर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है, एक बार दर्शकों को दिखाइए। वीवीआईपी गेट की तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर बातचीत करने की वो सर पुरी जी और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधर राव जी लेकर आए हैं। अभी 4 घंटे ये क्वारंटाइन रहेंगे और 4 घंटे बाद बाहर निकलेंगे। और 4 घंटे बाद कहाँ ले जाएंगे उनको आप लोग? 4 घंटे बाद कहाँ ले जाएंगे? पालकी आएगी, पालकी के लिए जहाँ ये कहेंगे वहाँ लेकर जाएंगे। अभी वो व्यक्ति तीनों बैठे हुए हैं, 40 सिख परिवार उनके साथ में सिख आए हैं, 3 लोग उन गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए हैं। अभी डिसाइड करेंगे उनका क्या निर्णय है। प्लानिंग क्या रहेगी सर? प्लानिंग क्या रहेगी? हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी को अदब से तरीके से सम्मान। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह वहां पर अफगानिस्तान से 78 लोग, आज काबुल से भारत उनकी वापसी हो गई है और सिर पर ये सिख समुदाय के लोग हैं। लेके आए, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, वो हमारे साथ ही बैठे हुए, बाहर आएंगे। वो क्वारंटाइन है, उनका RT-PCR चेक हो रहा है और उसके बाद उनको 4 घंटे बाद सभी का होगा। 4 घंटे बाद से 4 घंटे बाद ही गुरु ग्रंथ साहब क्या 4 घंटे बाद? 4 घंटे बाद ही RT-PCR क्लियर हो जाएगा उनका, 4 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पे तो शिवानी, आपने सुना कि 4 घंटे का वक्त लगेगा, 4 घंटे बाद ही वो बाहर निकल पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब को भी निकलने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। और जो लोग लेकर पहुंचे हुए थे, जो काबुल से जो फ्लाइट पहुंची है वो लैंड कर चुकी है और जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को जो 3 लोग लेकर पहुंचे हैं, वो तीनों लोग जो हैं वो इस वक्त हरदीप पुरी के साथ ही बैठे हुए हैं। जी
बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम तक पहुंच रही हैं। हम देख रहे हैं अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब देखिए एक चुनौती कोरोना भी है, क्योंकि कल कुछ यात्री जो दो नागरिक थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में कोरोना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन का पूरा अमला है वो मौजूद है। हम भी जो नियम है कोविड प्रोटोकॉल के, उस नियम के तहत जितना हो सकता है काम कर रहे हैं। डबल मास्क लगाना, लोगों से उचित दूरी बनाना। हालांकि भीड़ की वजह से अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं उनको सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। RT-PCR टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में आएगी, उसके बाद पोलियो का टीका लगेगा, उसके बाद वो आएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया 4 से 5 घंटे की लगेगी और उसके बाद इन लोग बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, और तस्वीरें देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग स्वागत में खड़े हुए हैं। खासतौर पर सिख समुदाय के जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और जो अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक दल जो लौटा है, सिख समुदाय के लोग जो वहां से लौटे हैं, सिर पर 3 गुरु ग्रंथ साहिब आप देख सकते हैं। ये उनकी प्रतियां हैं जिनको अब भारत में सम्मान स्वरूप रखा जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद, जैसा कि अमित ने भी बताया, कि 4 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि अब यहां पहुंचने के बाद कोरोना की जो गाइडलाइंस होंगी, जो प्रोटोकॉल होगी, उसका पालन किया जाएगा। कोविड टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कल ही हमें ये खबर मिली थी कि 2 नागरिक कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं जो अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं। तो ऐसे में कोरोना भी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि लगातार वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में भी एक अलग उत्साह है और ये संदेश देता है कि हर भारतवासी इस वक्त अफगानिस्तान के हर नागरिक के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। और तस्वीरें देखिए, अमित सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब कई लगातार भारत वापसी हो रही है, वहां जो नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन जो एक फोन नंबर जारी किया गया है उस पर कितनी कॉल्स आ रही हैं? पर डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक दिन में कितनी कॉल्स आ रही हैं और किस तरह भारत सरकार उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है? देखिए शिवानी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। दिल्ली पुलिस यहां पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो VVIP है, जो VVIP गेट है, यहां पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों को हटाने के लिए सुरक्षा का पर्पज से यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों को यहां से पुलिस यहां पहुंची काफी यहाँ से कि वो इस तरीके से वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर चुके हैं हम लोग। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रियंका लगातार बहुत नजदीक से देखते आई है गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुद्वारे को। अभी चुनाव था, चुनाव भी कवरेज कर रही थी। कितना बड़ा पर्व के तौर पर इसको देख सकते हैं, त्योहार के तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिखों की संख्या भी आप बाहर यहाँ पर देख रहे हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो माना जाता है। ऐसे में एक जानकारी जो फिलहाल दर्शकों को यहाँ पर देना चाहेंगे, यहाँ से आने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब जिनको लेकर आया गया है 3, उनको यहाँ से काबुली गुरुद्वारे तक लेकर जाएगा और यहाँ काबुली गुरुद्वारे तक लेकर जाया जाएगा। प्रियंका आपसे जुड़ेंगे, समय बहुत कम है फिलहाल। जो मैं एक बार तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो पुलिस है, पुलिस ने सभी को यहाँ से हटा दिया है, जितने भी लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा भी वहां पर चाक चौबंद की गई है और तस्वीरें भी हम तक पहुंची। और इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज काबुल से दिल्ली आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूप के भारत आगमन पर उपस्थित होने और उनकी सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि खुद हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज 78 नागरिक अफगानिस्तान से भारत वापस लाए गए हैं।